वन में इस बार भयानक गर्मी पड़ रही थी। सूरज आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। इसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर रानो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे मासूम बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ रहती थी। रानो का घोंसला तिनकों और सूखी घास से बना था। तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से उसका पुराना घोंसला टूटकर बिखरने लगा था। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और सिर में चक्कर आ रहे हैं। इस घोंसले की छत से धूप सीधे मेरे मुंह पर आ रही है। मम्मा, थोड़ा सा पानी दे दो ना। मम्मा, हमारे घोंसले के सारे तिनके टूटकर नीचे गिर रहे हैं। जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा घोंसला ही उड़ जाएगा। क्या हमारे पास कभी कोई अच्छा और पक्का घर नहीं होगा? घबराओ मत मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सब्र रखो। आज का दिन ढल जाने दो। कल सुबह होते ही मैं तुम दोनों के लिए एक नया और सुरक्षित घोंसला बनाऊंगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोपहर ढलते ढलते अचानक एक भयंकर बवंडर धूल भरी आंधी चलने लगी। गुड़िया, कुकू, मुझे जोर से पकड़ लो मेरे बच्चों। आंधी इतनी तेज थी कि बरगद की वह सूखी टहनी जिस पर रानो का घोंसला टिका था कड़ाके की आवाज के साथ टूट गई। रानो का छोटा सा आशियाना हवा में उड़कर दूर एक नाले में जा गिरा और पूरी तरह तबाह हो गया। रानो किसी तरह अपने बच्चों को सिर पर बिठाकर उड़ती हुई पास के एक आम के पेड़ की डाल पर उतरी। तीनों भीषण गर्मी में बेघर हो चुके थे। उस आम के पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी का एक बड़ा पक्का और छायादार लकड़ी का घर था। कालू कौवे ने जंगल की सूखी लकड़ियों और मिट्टी को मिलाकर अपने लिए एक ठंडी झोपड़ी जैसी बना रखी थी। जब रानो ने देखा कि उसके बच्चे धूप में झुलस रहे हैं और कुकू बेहोश होने वाला है, तो वह हिम्मत जुटाकर कालू कौवे के घर के दरवाजे पर पहुंची। कालू भैया, गोरी बहन, कृपा करके दरवाजा खोलो। बाहर बहुत तेज लू चल रही है और मेरा घोंसला आंधी में उड़ गया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे धूप से झुलस रहे हैं। आज के दिन हमें अपने घर की छांव में बैठने दो। शाम होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे वाह रानो चिड़िया, बड़ी आसानी से चली आई हमारे घर का दरवाजा खटखटाने। यह हमारा पक्का घर है, कोई मुफ्त की धर्मशाला नहीं। अगर तुम तीनों अंदर आओगे तो हमारे घर की शांति भंग हो जाएगी और जगह भी कम पड़ जाएगी। हाँ हाँ, गोरी बिल्कुल ठीक कह रही है। रानो, जब पूरा जंगल अपने लिए पक्का घर बना रहा था तब तुम क्या कर रही थी? अब जब तुम्हारा तिनके का ढकोसला उड़ गया तो हमारे पक्के घर पर नजर गड़ाने आ गई। भागो यहाँ से, हमारे पास किसी मुफ्त खोर के लिए जगह नहीं है। कालू भैया, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं बाहर धूप में बैठने को तैयार हूँ। बस इन मासूम बच्चों को थोड़े से पानी की बूंद दे दो और अंदर कोने में बैठने दो। कुकू बहुत छोटा है भैया, वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अरे, एक बार में समझ में नहीं आता। अपने बच्चों का रोना किसी और के सामने रो। हमारे पास न पानी है और न जगह। चलो निकलो यहाँ से। कालू कौवा जोर से दरवाजा बंद कर देता है। ईश्वर उनके साथ होता है जो किसी का दिल नहीं दुखाते। हमारे पास भी एक दिन ऐसा घर होगा जिसकी छांव सबसे ठंडी होगी। हिम्मत मत हारो। रानो अपने रोते हुए बच्चों को एक बड़े से सूखे पत्ते के नीचे बैठाकर खुद धूप की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई ताकि बच्चों पर सीधी धूप ना पड़े। रानो के पंख गर्मी से जलने लगे थे, लेकिन उसकी ममता अपने बच्चों की सुरक्षा के आगे ढाल बनी हुई थी। पूरी दोपहर बीत गई। शाम के समय जब धूप थोड़ी ढली तो रानो अपने बच्चों के लिए भोजन और पानी ढूंढने निकली। उड़ते उड़ते वह जंगल के उस पार एक अनजान गहरी घाटी में पहुंच गई। वहां उसने एक अजीब दृश्य देखा। घाटी के बीचों बीच एक विशाल चट्टान थी जहां से एक गुलाबी रंग का जादुई झरना बह रहा था। उस झरने से पानी नहीं बल्कि पिघली हुई रसीली चॉकलेट बह रही थी और हवा में वैनिला तथा कोको की भीनी भीनी मीठी खुशबू फैली हुई थी। हे भगवान, यह मैं क्या देख रही हूँ? इस बंजर घाटी में यह कैसा झरना है? इसमें से तो मीठी चॉकलेट की खुशबू आ रही है। रानो जैसे ही उस झरने के पास पहुँची, झरने के मीठी स्क्रीशन पानी में से एक अद्भुत दिव्य रोशनी निकली। उस रोशनी के बीच से एक बेही सुंदर परी प्रकट हुई। परी का फ्रॉक भी चॉकलेट और रंग बिरंगी कैंडी से बना हुआ था। अरे, आप कौन है देवी? क्या मुझसे कोई भूल हो गई?
घबराओ मत प्यारी रानो, मैं इस मिठास के लोक की चॉकलेट की परी हूँ। मैं काफी देर से देख रही थी कि तुम किस तरह भीषण गर्मी में अपने बच्चों को अपने पंखों की छांव में रखकर धूप सह रही थी। तुमने अपने दर्द की परवाह किए बिना अपने बच्चों की जान बचाई। परी माँ तो वही करती है जो उसके बच्चों के लिए सही हो, लेकिन इस समय मेरे बच्चे बेघर है और भूख प्यास से तड़प रहे हैं। अगर मुझे थोड़ा सा पानी और एक टहनी की छांव मिल जाए तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। रानो, तुम्हारी सादगी और निस्वार्थ प्रेम ने मेरा दिल जीत लिया है। जो इंसान या पक्षी दूसरों के लिए तपता है, ईश्वर उसके जीवन में सबसे मीठी छांव भर देते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देने आई हूँ जो पूरे सुंदरवन तो क्या, इस दुनिया के किसी पक्षी के पास नहीं है। कैसा उपहार परी माँ? मैं तुम्हें एक ऐसा घर दूंगी जो कभी टूटेगा नहीं, जो गर्मी में कभी तपेगा नहीं और जिसकी दीवारें इतनी मीठी होंगी कि तुम्हारे बच्चों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। चॉकलेट की परी रानो चिड़िया को अपने साथ उड़ाकर वापस उसी बरगद के पेड़ पर ले आई जहाँ रानो का पुराना घोंसला टूटा था। परी ने आसमान की तरफ अपनी जादुई छड़ी उठाई और मंत्र बुदबुदाने लगी। आबरा का डाबरा, हे मिठास की शक्तियों, रानो की ममता का मोल चुकाओ। एक ऐसा आशियाना निर्मित करो जो प्रेम, दया और मिठास से भरा हो। देखते ही देखते बरगद की सबसे मजबूत डाल पर एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। चॉकलेट से बना घर बन गया। मम्मा, ये क्या है? क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? वाह मम्मा, ये तो चॉकलेट का घर है। दीवारें चॉकलेट की है, खिड़कियाँ बिस्किट की है। वाह, कितनी मीठी खुशबू आ रही है। ये तुम्हारा नया घर है प्यारे बच्चों, रानो का चॉकलेट का घर। इस घर में तुम्हें कभी गर्मी नहीं लगेगी और जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इसकी दीवारों से थोड़ी सी चॉकलेट या कैंडीज खा सकते हो। ये घर अपने आप फिर से नया हो जाएगा। ये तुम्हारी मम्मा के सच्चे प्यार का इनाम है। परी माँ, आपका ये उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चों को आशियाना मिल गया। सदा खुश रहो रानो, लेकिन याद रखना ये घर केवल दयालु और सच्चे दिलों के लिए ही वरदान है। लालच और ईर्ष्या की नजर पड़ते ही ये घर अपनी मिठास खो सकता है। अगली ही सुबह जब सूरज निकला और उसकी किरणें रानो के चॉकलेट के घर पर पड़ी, तोता, बुलबुल, कबूतर, फाख्ता और यहाँ तक कि सुंदर हाथी भी बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो गए। अरे बाप रे, ऐसा घर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये तो पूरा का पूरा चॉकलेट और कैंडीज का बना हुआ है। और देखो तो अंदर से कितनी ठंडी हवा आ रही है। रानो सिस्टर, तुम कितनी भाग्यशाली हो। ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारी भलाई का कितना बड़ा इनाम दिया है। जंगल के सभी पक्षी रानो को बधाई दे रहे थे। गुड़िया और कुकू खुश होकर सभी पक्षियों को अपने घर की छत से रंग बिरंगी कैंडीज और चॉकलेट के टुकड़े तोड़ तोड़ कर बांट रहे थे। तभी वहाँ कालू कौआ और गोरी कौवी पहुँचे। जब उन्होंने रानो का विशाल जगमगाता चॉकलेट का घर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे कालू, जरा अपनी आंखें फाड़ कर देखो। कल दोपहर तक जो रानो हमारे दरवाजे पर भीख मांग रही थी, आज वो चॉकलेट के महल में बैठी है और इसके बच्चे सबको मुफ्त में कैंडीज बांट रहे हैं। चॉकलेट का घर, और वो भी इतनी गर्मी में पिघल नहीं रहा। गोरी, इस घर की दीवारें अगर मैं खा जाऊं तो मेरा पेट 1 साल तक भरा रहेगा। ये चिड़िया इतने बड़े महल के लायक नहीं है। इस घर पर तो हमारा हक होना चाहिए। तो देर किस बात की कालू, जाओ और रानो से पूछो कि ये घर उसे कैसे मिला। अगर उस मामूली चिड़िया को चॉकलेट का घर मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। कालू कौआ अपनी चिर परिचित दुष्टता को छिपाकर मुंह पर झूठी मुस्कान सजाकर रानो के घर की सीढ़ियों पर चढ़कर पहुंचा। अरे रानो बहन, राम राम। सुबह सुबह कितनी सुंदर लग रही हो तुम, और तुम्हारे प्यारे बच्चे। अरे वाह, ये घर तो बहुत ही लाजवाब है। नमस्ते कालू भैया, कहिए आज हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ। अरे रानो बहन, कल दोपहर जब तुम आई थी तो मेरा पेट बहुत खराब था और दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं दरवाजा नहीं खोल पाया। मुझे बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन आज तुम्हारा ये सुंदर घर देखकर मेरी आत्मा खुश हो गई।
वैसे ये चॉकलेट का घर तुम्हें किसने दिया? क्या जंगल में कोई खजाना मिल गया है? नहीं कालू भैया, कोई खजाना नहीं। कल जब हम बेघर होकर भटक रही थी तब घाटी में मुझे चॉकलेट की परी मिली। उन्होंने हमारी लाचारी पर दया करके अपनी जादुई छड़ी से ये सुंदर और ठंडा घर बना दिया। ओहो, तो ये सब उस चॉकलेट की परी का खेल है। अगर मैं भी बेघर होने और रोने का नाटक करूं तो वो परी मुझे रानो से भी बड़ा 3 मंजिला डार्क चॉकलेट का महल दे देगी। अच्छा रानो बहन, बहुत खुशी की बात है। चलो मैं चलता हूँ। कालू कौवा उड़कर सीधे अपने घर गया और गोरी कौवी को पूरी बात बताई। गोरी, रास्ता मिल गया। चॉकलेट का महल पाने का राज पता चल गया है। जल्दी बताओ कालू, क्या राज है? राज ये है कि चॉकलेट की परी केवल उन्हीं को घर देती है जो बेघर होकर रोते हैं। अब हम भी वही करेंगे। हम आज ही अपने इस पुराने लकड़ी के घर को खुद तोड़ देंगे। जब हमारा घर टूट जाएगा तो हम घाटी में जाकर रोने का नाटक करेंगे। परी आएगी और हम उससे 5 मंजिला चॉकलेट का महल मांग लेंगे। लेकिन कालू, अगर परी नहीं आई तो हमारा ये पक्का लकड़ी का घर तो चला जाएगा ना? अरे पगली, इस सूखी लकड़ी के घर की क्या औकात जब हमें असली स्विस चॉकलेट का महल मिलने वाला हो। मेरी बुद्धिमानी पर भरोसा रख और उठा अपनी चोंच, इसे तोड़ना शुरू कर। लालच में अंधे होकर कालू और गोरी ने अपनी ही चोंच मार मार कर और लाते मार मार कर अपना वर्षों पुराना पक्का लकड़ी का घर तोड़कर नीचे गिरा दिया। अब हम पूरी तरह बेघर हो गए। चलो गोरी, अब घाटी में चलकर रोने की रिहर्सल करते हैं। कालू और गोरी उड़कर उस घाटी में पहुँचे जहाँ जादुई झरना बह रहा था। दोपहर का समय था और कड़ाके की धूप पड़ रही थी। दोनों एक गरम चट्टान पर बैठ गए और जोर जोर से छाती पीटकर रोने का नाटक करने लगे। ओहो, हाय दया, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हे चॉकलेट की परी, कहाँ हो तुम? हमारा पक्का घर टूट गया। देखो, हम धूप में जल रहे हैं। बाहर आओ और हमें 5 मंजिला चॉकलेट का महल दो। हाहाकार मच गया है परी माँ, जल्दी आओ, हमें बहुत भूख लगी है। हमें कैंडीज और पेस्ट्री वाला घर चाहिए, जल्दी आओ। वे घंटों तक चिल्लाते रहे, लेकिन नाटक करते करते सचमुच की तेज गरम हवाएं चलने लगी। चट्टान इतनी गरम हो गई कि कालू और गोरी के पंजे जलने लगे। धूप से उनका गला सूखने लगा और वे सचमुच तड़पने लगे। तभी हवा में एक कड़कड़ाहट हुई, लेकिन इस बार कोई मीठी खुशबू नहीं आई, बल्कि एक भयंकर लाल रोशनी चमकी। चॉकलेट की परी प्रकट हुई, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि भयंकर क्रोध था। कालू कौवे, गोरी कौवी, तुम्हारा ये ढोंग बंद करो। परी माँ, आप आ गई। देखिए, हम बेघर हैं। दया करके हमें रानो से भी बड़ा चॉकलेट का महल दे दीजिए। खामोश, नीच और लालची पक्षियों, तुम समझते हो कि तुम मिठास की परी को अपने कड़वे झूठ से छल सकते हो? मैं सब जानती हूँ। रानो का घर सचमुच आंधी में टूटा था और वह अपने बच्चों की जान बचाने के लिए तड़प रही थी। उसके मन में कोई छल नहीं था। परी माँ, हम सच कह रहे हैं। झूठे, तुमने कल दोपहर रानो और उसके छोटे छोटे भूखे बच्चों को अपने घर से धक्का देकर भगा दिया था। तुम में जरा सी भी दया नहीं थी और आज केवल मेरे जादुई घर के लालच में आकर तुमने अपना ही अच्छा भला पक्का घर अपने हाथों से तोड़ दिया। हमसे गलती हो गई परी माँ, हमें माफ कर दो। हमें कोई भी छोटा सा चॉकलेट का घर दे दो। चॉकलेट का घर केवल उनके लिए है जिनका दिल मीठा और साफ होता है। तुम्हें इस पूरी भीषण गर्मी में बिना छत के धूप में ही तड़पना पड़ेगा। परी के गायब होते ही धूप और तेज हो गई। कालू और गोरी के पास अब छिपने के लिए एक पत्ता भी नहीं था। उनका अपना पक्का लकड़ी का घर टूटकर बिखरा पड़ा था। वे दोनों धूप में तड़पते हुए, पंख जलाते हुए एक सूखे पेड़ की ठूठ पर बैठकर रोने लगे। शाम हुई। रानो चिड़िया जब अपने चॉकलेट के घर की खिड़की से बाहर देख रही थी तो उसने देखा कि कालू और गोरी धूप और प्यास से बेहाल होकर मूर्छित होने की हालत में पड़े हैं।
रानो चिड़िया का दिल बहुत दयालु था। उसने कालू के पिछले बुरे व्यवहार को पूरी तरह भुला दिया। रानो ने तुरंत अपने घर की दीवार से ठंडी जेली और वैनिला आइसक्रीम के कुछ टुकड़े तोड़े और एक बर्तन में ठंडा पानी लेकर कालू और गोरी के पास उड़कर पहुंची। कालू भैया, गोरी बहन, आंखें खोलो, ये ठंडा पानी पियो और ये जेली खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। कालू और गोरी ने जैसे ही ठंडे पानी की बूंदें पी और मीठी जेली खाई, उनकी चेतना वापस आ गई। जब उन्होंने देखा कि जिस रानो को उन्होंने धूप में भगाया था वही रानो आज उनकी जान बचा रही है, तो उनका सिर शर्मिंदगी से झुक गया। रानो बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत पापी हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चों को अपने घर से दुत्कार कर भगा दिया था और आज जब मैं बेघर हुआ तो तुम मेरी जान बचाने आई हो। हाँ रानो बहन, हमारा दिल कड़वा था, लेकिन तुम्हारा दिल तो सचमुच इस चॉकलेट से भी ज्यादा मीठा और सोने जैसा शुद्ध है। हमें अपने लालच की सजा मिल चुकी है। कालू भैया, बीते दिनों की बातों को भूल जाओ। जब तक आप अपने लिए नया घर नहीं बना लेते तब तक आप मेरे चॉकलेट के घर में रह सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन। आज तुमने हमें सिखा दिया कि सच्चा बड़ा वही होता है जो दूसरों की मदद करता है, ना कि वो जो अपने धन और घर का घमंड करता है। उस दिन के बाद कालू कौवे और गोरी कौवी का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपनी लालची नीयत छोड़ दी। उन्होंने मेहनत करके अपने लिए फिर से एक साधारण और पक्का घोंसला बनाया। लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। जो दूसरों का बुरा सोचता है वो अपना ही नुकसान कर बैठता है।